जैसा कि यहाँ पे वेस्टेज द्वारा कंपोस्ट बनाई जा रही है, इससे बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी और ये वेस्टेज मटेरियल का प्रयोग कैसे करेंगे वो बताएं। सर, हमारे स्कूल में बच्चों को ये टीएलएम हमारे शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जी। जो टीएलएम के अंडर हमें बच्चों को टीचर लर्निंग मटेरियल के थ्रू जी। एक हम बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट से बच्चों को ये सब्जेक्ट लिया है जी। कि हमारे पास जितना भी वेस्ट सामान होता है जी। वो जैसे खाने वाली चीज़ों में होता है, छिलके होते हैं सब्जी के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और अदर हमारे स्कूल में जैसे मिड डे मील भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जी। तो मिड डे मील जब सर्व किया जाता है तो उस टाइम कुछ खाना जो है वो सर्व करने में नीचे गिर जाता है, तो उसको हमने कैसे सेव करना है ताकि वो बच्चों के पास जैसे रूम में कमरे में गिर जाता है क्लासरूम में, तो उसको भी हमने संभालना है। बिल्कुल। ऐसे जब बच्चे टिफ़िन धोते हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम हमारा ख़राब ना हो जाए, तो वहाँ से वो सारा बच्चे जब टिफ़िन धोते हैं तो उसको वहाँ से उठाना है हमने। जी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये उद्यम उठाया है कि हमने बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट जो जितने भी वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के पील्स होते हैं, जहाँ हमारा कई बार कोई खाना वेस्ट हो जाता है तो उसको हमने कैसे यूटिलाइज में लाना है, ये बच्चों को हमने आज मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा आपने डस्टबिन में ऐसा खाने वाला चीज़ है वो डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उसको हम एक एज अ मैन्योर के रूप में तैयार कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं जो वेस्टेज को कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल असरानी सेक्टर 37 से बताया है कि लोगों को वेस्टेज सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और उसको प्रयोग में लाना चाहिए। जैविक खाद जो वेस्टेज मटेरियल द्वारा सेक्टर 37 सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत। हाँ बच्चे, आपका नाम क्या है? यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो माय नेम इज़ वंश कुमार। आप वेस्टेज मटेरियल को कैसे समझते हैं, क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं? यस, तो ये ऐसा है कि जैसे कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जी। तो जैसे वेजिटेबल से हमारे उसके छिलके बच जाते हैं और जितने भी वेस्ट पत्तियाँ होती है उन सबको हम ऐसा कर सकते हैं कि कंपोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे हम नेचुरल मैन्योर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम फार्मिंग करते हैं उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, उससे क्या होता है कि लैंड ख़राब होती है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है और प्लांट्स में भी उसके जो ऑर्गेनिक डे है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इससे नेचुरल एक मैन्योर बना सकते हैं जिससे जो हमारे फूड है वो भी ऑर्गेनिक रहेगा और सोइल को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी बचा सकते हैं। चंडीगढ़ की आम जनता को आप क्या समझाना चाहते हैं? तो उनको यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करो और नेचुरल जो कंपोस्ट है उससे मैन्योर बना सकते हैं। हम अपने घर पे जितने भी वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट है जैसे सब्जियों का कचरा, उसको हम एक जगह इकट्ठे करके एक मैन्योर बना सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल करो। आप अपने घर पे पौधे लगाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट जो मटेरियल है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सेक्टर 37 सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी मॉडल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो वेस्टेज मटेरियल को लोग फेंक देते हैं उधर उधर, उसका प्रयोग किया जा सकता है। चंडीगढ़ के अंतर्गत ये तस्वीरें आप भातवा 17 पर देख सकते हैं। मैं सुनील पांडे, भातवा 17 चंडीगढ़। जैसा कि आज यहाँ वेस्ट मटेरियल को बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे प्रयोग करें, आप इस पर क्या कहते हैं सर? ਇਹ ਇਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਮਐਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी सर, जैसे कि सेक्टर 37 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत ये प्रोसेस है, ये क्या सभी स्कूलों में सर होगा? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर, आप एजुकेशन में ऑफिसर भी रहे हैं, आम चंडीगढ़ की आम जनता से क्या अपील करेंगे बिल्कुल जी। वेस्टेज को लेकर? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੂਇੰਗ ਬਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣ। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें आप भारत 17 पर देख सकते हैं। यहाँ प्रिंसिपल भी उपस्थित हैं और ये बच्चे हैं जो कंपोस्ट के द्वारा, वेस्टेज के द्वारा यहाँ पे खाद बनाई जाएगी, जैविक खाद जो वेस्टेज सामान है उसके द्वारा सेक्टर 37 के अंतर्गत बनाई जाएगी। ये तस्वीरें आप भारत 17 पर देख सकते हैं। सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीरें भारत 17 पे वेस्टेज मटेरियल द्वारा खाद कैसे बनाई जाएगी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत की तस्वीर भारत 17 पर। ये किताबों से तो सीखते ही हैं, लेकिन किताबों के साथ साथ जो एक्टिविटी है ये बच्चों और परमानेंट उसका सेक्टर 37 स्कूल के अंतर्गत बच्चों को टीचर द्वारा क्या बेनिफिट होगा कंपोस्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कि हमेशा भोजन का सेक्टर कोई भी 37 हिस्सा जो है वो वेस्ट नहीं स्कूल के अंतर्गत की तस्वीरें होता, कोई भी बच्चों को हिस्सा waste वेस्टेज नहीं होता। मटेरियल को अगर जो प्रयोग छिलके में भी कैसे बचे लाया जाए, तो वो ये छिलकों तस्वीरें को आप भी देख हमने सकते हैं। इस्तेमाल टीचर करना द्वारा है। चाहे वो बच्चों को मूंगफली के छिलके बताया जा रहा है। हम उनको भी वेस्ट समझते हैं ना, वो भी वेस्ट नहीं है बेटा। इवन मूंगफली के छिलके जो है ना वो भी हमारी कंपोस्ट खाद में बहुत योगदान देते हैं, इसमें रफेज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बढ़िया खाद बनती है। ऐसे कोई भी छिलका भोजन का हिस्सा वो वेस्ट नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रख के हमने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत माँ सरस्वती की दिव्य प्रतिमा, बेहतरीन माँ सरस्वती की प्रतिमा के साथ लोगों की दिन की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत छोटे बच्चों को भी एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता पैदा करा रहे हैं टीचर। ये तस्वीरें